हाँ, मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद कोइरी है। नेपाल देश, परसा जिला, बहोदरमई नगर पालिका, वार्ड नंबर 7, ग्राम भावराटाल में मैं निवास करता हूँ। हम मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे हैं परसा जिला के सखुआ पसौनी गांव पालिका में बनवाने के लिए हम अभियान चलाए हैं। हमारा सोच है कि मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विषय में विद्यालय में विश्वविद्यालय में बहुत सा विषय का पढ़ाई होता है जैसे डॉक्टरी का पढ़ाई, वकालत का पढ़ाई, इंजीनियर का पढ़ाई, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, उर्दू गंधर्व वेद, ललित कला आयुर्वेद बहुत सा विषय का पढ़ाई। हमारा सोच है संस्कृत बहुत सा विषय का पढ़ाई। हमारा सोच है कि नेपाल में भी मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा एक विश्वविद्यालय बने। यहाँ पर जो शिक्षक लोग और बच्चे लोग हमको चंदा देने के लिए कह रहे हैं कि अगर मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा अगर परसा जिला में अगर विश्वविद्यालय बनेगा तो हम लोग चंदा सहयोग भी करेंगे। अभी जो हम अभियान चला रहे हैं, हम लोग दौड़ धूप साधु संत कर रहे हैं। हम लोग का भी अभी बच्चा लोग भी, अन्य लोग भी कुछ खर्चा बर्चा दे रहे हैं कि आपका अच्छा सोच है, अच्छा अभियान है। हमारा सोच है जो नेपाल भारत दोनों देश के सहयोग से बनाए। भारत में हम गए थे, अभी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रेणु जी से हम बात किए, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने हमको अच्छा मैंने सोच बताए। नीतीश कुमार जी थे जो है सो कि राजदूत, इसके पहले अभी तो नया राजदूत है, वो भी हमको मैंने अच्छा सोच बताया कि ये अच्छा सोच है आपका है। ऐसा एक ठो मैंने नेपाल में भी विश्वविद्यालय को, ऐसा विश्वविद्यालय के काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा जरूरी है। इसलिए अभी भागनाथ गुप्ता जी जो है हमारे देश का भी एक नेता है, महान नेता, इनका दिल जो है महान है, इसलिए इनको हम महान नेता समझते हैं। आप नेताजी इसके विषय में कुछ कहिए कि हिंदू विश्वविद्यालय हम बनाने का जो अभियान चला रहे हैं, इस पर आपका क्या सोच है, क्या राय है? वीरेंद्र प्रसाद कोइरी कुशवाहा जी हमारे पास बारंबार वर्षों से दौड़ रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। नेपाल में एक हिंदू विश्वविद्यालय होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी सुंदर और रचनात्मक कार्य है और शिक्षा जगत के लिए नेपाल में एक तो विश्व हिंदू विश्वविद्यालय होना नितांत आवश्यक है। और विगत तक एक हिंदू राज्य के रूप में स्थापित था नेपाल, लेकिन आज गणतंत्र आने के से पहले ही संविधान सभा से पहले ही संविधान सभा में बगैर बहस किए ही यहाँ के विभिन्न दल, बड़े दल लोग, कांग्रेस, एमआलए, माओवादी जैसे दल लोग गणतंत्र और धर्मनिरपेक्षता घोषित कर दिया। यहाँ के हिंदुत्व पर कुठाराघात किया, यहाँ का परिचय, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धर्म, यहाँ का आस्था पर इस संविधान द्वारा कुठाराघात किया गया है। और नेपाल में तथ्यांक के हिसाब से 90% हिंदू होना चाहिए। मिथ्यांक नेपाल की सरकार बार बार निकालती है, जिसमें 80% हिंदू का दर्जा ये लोग दर्ज किया है, जनसंख्या दर्ज किया प्रतिशत में। तो हिंदू विश्वविद्यालय जैसे मदन मोहन मालवीय जी ने वहाँ अभियान चलाया, आज काशी विश्व का सबसे वो उदाहरणीय, उल्लेखनीय और उत्कृष्ट विश्वविद्यालय में से है। वैसी परिकल्पना जो वीरेंद्र कुशवाहा जी लेके आए हैं, अब इसमें लगे हुए हैं, वर्षों से लगे हुए हैं। विभिन्न निकाय में दौड़ रहे हैं, लोगों के यहाँ दौड़ते हैं, साधु संत के यहाँ दौड़ते हैं, राजदूतावास वगैरह में दौड़ते हैं। सब जगह इनको कोरी आश्वासन तो मिलती है, लेकिन सहयोग कहीं से जिस तरह मिलना चाहिए, विश्वविद्यालय का परिकल्पना बहुत बड़ा है, उस स्तर पर नहीं। थोड़े थोड़े नीचे तबके के लोग इनके साथ सहानुभूति बहुत बढ़िया से दिखला रहे हैं। तो जमीन की राजनीति, जमीन की से जुड़े और देश की मिट्टी से जुड़े कार्य ये लोग जो ये अभियान चला रहे हैं, और किसी भी देश को बनाने के लिए उसका मूलभूत तत्व शिक्षा ही होता है। शिक्षा, यदि स्वस्थ शिक्षा मिले तो देश विकसित होता है। और नेपाल में अब तो नैतिकता का शिक्षा, नैतिक शिक्षा का ह्रास भी हो गया है ये गणतांत्रिक संविधान तथाकथित आने के बाद से। देश को बचाने के लिए
और दुनिया को एक नसीहत और सीख देने के लिए, उदाहरण पेश करने के लिए, दृष्टांत के लिए नेपाल में एक हिंदू विश्वविद्यालय का होना नितांत जरूरी भी है, जिनके ओर इनका ध्यान आकृष्ट हुआ है। अब इनके अभियान से हम प्रेरित है, अभिप्रेरित है, साधु संत लोग भी प्रेरित है, यहाँ के व्यापारी लोग भी प्रेरित है, हर तबके के लोग इनके साथ सहानुभूति दिखला रहे हैं। लेकिन जिस स्तर में इसको रचनात्मक रूप से सहयोग मिलना चाहिए, वो सहयोग की अभी और अपेक्षा है। मैं अनुरोध करूँगा हर एक बुद्धिजीवियों से, किसानों से, मजदूरों से, स्वदेशी बुद्धिजीवियों से और विदेशी निकायों से भी, जो दातिल राष्ट्र है, विभिन्न देश में लगानी करते हैं, उन लोग से भी मैं अपेक्षा रखता हूँ कि इनके अभियान में सबका सहयोग मिले, एक विश्वविद्यालय बने। नेपाल में यदि ये विश्वविद्यालय बनता है, हिंदू विश्वविद्यालय, तो हमारे बगल में भारत को भी इस विद्यालय से लाभ मिलेगा, चाइना को भी मिलेगा, और विश्व के सार्क लेवल के राष्ट्र को तो मिलेगा ही, विश्व के शिक्षार्थी भी यहाँ के अध्ययन कर पाएंगे, जो नेपाल के लिए गौरव की बात होगी। और हमें अपेक्षा है, मैं विश्वास करता हूँ, तीसरी दुनिया तो नहीं, लेकिन हमारे बगल में जो भारतीय बंधु लोग हैं, भारतीय नेता लोग हैं, भारत की सरकार है, भारत की जनता है, इन लोगों से, इन निकायों से सकारात्मक सहयोग मिलेगा, मेरा अपेक्षा है। और इनकी अभियान सफल हो, उस मेरा यथेष्ट सहयोग हर समय इनके साथ रहेगा रचनात्मक काम में। और ये विश्वविद्यालय बन जाता है तो मैं भी अपने आप को कृतार्थ समझूंगा, और ये परसा जिला के लोग भी कृतार्थ होंगे इससे। तो तमाम लोगों से मैं यही विनती करता हूँ, मेरा आग्रह है, मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश के अध्यक्ष के नाते से और एक भूतपूर्व विश्वविद्यालय शिक्षक के नाते से, प्रोफेसर के नाते से, मैं सबसे आग्रह करूंगा, इस अभियान में सबका ध्यान आकृष्ट हो, तन मन धन से इसको हम लोग सफल बनावे, यही अपेक्षा के साथ मैं विदा चाहूँगा। इनको पुनः वीरेंद्र कोइरी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपने अभियान में जिस तरह लगे हुए, निरंतर लगे रहिए। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है, और जो चिराग आप जला दिए हैं ये बुझने वाला नहीं, और हमें उम्मीद है तमसो मा ज्योतिर्गम्य, इसका प्रकाश विश्वव्यापी होगा, देशव्यापी होगा, समाजव्यापी होगा, जिला व्यापी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः धन्यवाद के साथ में विदा चाहूँगा। जय मधेश। एकदम बधाई है, आपका पूर्ण समर्थक मिला और सुबह का काम है। ऐसा देश में एक हिंदू विश्वविद्यालय की जरूरी है। सबसे दुख की बात है कि आप जो बोले कि यहाँ कि 90% हिंदू जो है, मानिए 80% लोग दिखा रहे हैं यहाँ तो है हिंदू राष्ट्रवादी, तो गलत बात हुआ है। यहाँ तो हिंदू राष्ट्र होना भी चाहिए है। तो इसलिए भागनाथ जी एक देश का भी नेता है, इनका विचार जो है सो बहुत महान है, इसलिए हम